द्वादशः सर्गः। द्वादशः सर्गः। महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविषैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है, यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोध पूर्वक उससे बोले, दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है। पापिनी, बता, मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री रामचंद्र तो मेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं? मैं कौसल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ, तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके, अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना
मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिनी, तूने ऐसी परम क्रूरता पूर्ण बात किस लिए सोची है? नेक्स्ट पेज। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। आज तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसीलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं भी यह बात मुझसे कहती रही है। भीरू स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है? जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है? मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। नरश्रेष्ठ, श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। मेरे यहाँ कई सहस्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी भृत्यजन हैं, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से
सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को, दान के द्वारा द्विजों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीत कर अपने अधीन कर लेते हैं। जीतने का क्या क्या है? एक बार फिर से पढ़ते से। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को, दान के द्वारा द्विजों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीत कर अपने अधीन कर लेते हैं। जैसे सिर्फ सत्व से ना, नहीं, जीतने के लिए क्या क्या जितना है, सात्विक गुण हो जाएगा, लेकिन सात्विक भाव होने से सारे समस्त लोग को आप जीत सकते हैं। ठीक है ना? तो द्विजों को जीतने के लिए दान, ठीक है, सेवा करके गुरुजनों को, है कि नहीं, और धनुष बाण से सारे शत्रुओं को। हाँ, थैंक यू सेंसे। जैसे आप पिछले पेज से यहाँ तक में दशरथ जी जब जान चुके हैं फिर भी भीरू करके पुकार रहे हैं, दूसरे उपाधि से मनाने में क्यों लगे हैं अभी भी? नहीं, बाई चांस वो बदल जाए, क्योंकि अभी उसको तो एक बार वचन दे चुके हैं, इसका मतलब उसको तो मना नहीं कर सकते हैं। शायद वो अपना वचन खुद ही मना कर देगी तो हो सकता है, लेकिन नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो है कि नहीं, वही अभी रक्षा कर सकता है। कौन? कई वो खुद ही शायद मना करके उसको अपना वचन से उसको वापस ले सके। अच्छा, और कोई रास्ता नहीं है। गॉट इट। उनको तो पूरा करना ही है, अगर वो मान गई तभी नहीं। अच्छा, थैंक यू सर। मतलब डेली लाइफ में एक बार वचन दे दिया तो मन को ही मनाना एक चारा बचता है, अदरवाइज ईगो फंस गया। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 29। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को, दान के द्वारा द्विजों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। देवी महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? नेक्स्ट पेज 211। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे करूंगा? मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूंगा? जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी? जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी? कैकेयी, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है
वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला है। केकय नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी। उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोक मग्न हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे। तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे? थैंक यू सर। धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहां आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। समझ में आया ना ये बात? जैसे ये उस टाइम का याद दिला रही है कि तुमको मैं बचा के लाई थी देव असुर संग्राम में। अरे लाई थी नहीं, अभी तुम जिंदा किस लिए जिंदा हो? मेरी वजह से, मेरे बल के ऊपर, ठीक है ना? तो मैं नहीं रहूंगे तो फिर क्या होगा? तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा अंत हो जाएगा। व्हाट इट सेंस है, मन रहता है इसीलिए ईगो रहता है। ईगो रहता है, ठीक है ना? क्या लोपा जी समझाओ उसको क्या कारण है? तो क्या अभी दशरथ के ये कैकेयी क्यों कह रहे कि मेरे लिए तुम जिंदा हो? क्योंकि ना उन्होंने देवासुर संग्राम में उनका सारथी बन के उनको रक्षा किए थे बोल के उनको बोले कहानी के हिसाब से। वो तो है कहानी के हिसाब से। अभी देखिए आपको समझने के लिए सबसे अच्छे कहाँ है कि शिव जी का है कि नहीं, आप उनका मस्तक पे देखिए क्या है? क्रिसेंट द्वितीय, कोई बोल द्वितीय चंद्र और गंगा। तो फिर अहंकार कहाँ चलाएंगे? सेंसी अहंकार आपने थोड़ा जो मुझे पढ़ाए थे कि अहंकार का उधर स्थान नहीं है ना, ये नहीं कि सारे पूरा अहंकार मर गया। अहंकार जो है क्या हुआ, शिव जी का अंदर में समा गया, लेकिन इसीलिए वो विश्व का अहंकार है। शिव जी का अहंकार कौन सा अहंकार है? सारे विश्व का अहंकार उनका अहंकार हो गया है, ठीक है ना? उनका छोटा अहंकार नहीं रहा है कि नहीं? तो जिसकी वजह से चंद्रमा का क्या पोजीशन क्या है? सबसे छोटा है कि नहीं? देखिए अभी जो अयोध्या में क्या सिचुएशन होगा कि दशरथ का मृत्यु होगा, है कि नहीं? और कैकेयी मरी नहीं है, मगर छोटे बन के कहीं किस कोने में पड़ी हुई है कि नहीं? तो गंगा वहां पे पूरा जो रामचंद्र की जगह जो दुनिया भर अपना है कि नहीं, गंगा बह रही है वहां पे पूरा दुनिया भर, ठीक है ना? ये देखिए उनका जो वहां पे जो कर्म भरत कर रहे हैं वहां पे, तो टोटल देखें तो शिव जी का है कि नहीं अपना जो सर और ये जो अयोध्या का जो भावना वो एक साथ आपको दिखाई पड़ेगा। समझ में आया बात? अनिल जी समझ में आया बात? थैंक यू सेंसे। देखिए आप ये जो अयोध्या में क्या होने वाला है? अयोध्या में क्या हो जाएगा कि अब दशरथ क्यों जिंदा है? क्योंकि कैकेयी का पावर पे, ठीक है ना? कैकेयी है इसीलिए, कैकेयी का पूर्ण चंद्र रूप से है इसीलिए दशरथ का जिंदा है। तो फिर अभी क्या होगा? अभी दशरथ का मृत्यु हो जाएगा
कैकेयी अभी अब के बाद कहाँ रहेगी उसका कोई किसी को हिसाब ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है आप देखेंगे जो क्या कहते हैं शिव जी का जो हेड देखेंगे तो क्या देखेंगे, क्या देख रहे हैं शिव जी के हेड में? चंद्रमा और गंगा की धारा। नहीं, चंद्रमा है मगर किस पोजीशन में है? सबसे छोटे हैं, द्वितीय चंद्र, पूर्ण चंद्र नहीं है, ठीक है ना। कौन सा चंद्र है? द्वितीय चंद्र, सबसे छोटा चंद्र है कि नहीं। तो द्वितीय चंद्र बहुत से छोटे चंद्र है, अहंकार का नहीं है, जगह नहीं है कि नहीं। और सबसे बड़ा क्या है? गंगा, गंगा का जगह है कि नहीं। और सारे जो उनका बाल क्या हुआ है? जटा बन गया, जटा बन गया। तो मतलब जटा बन गया मतलब क्या है? कोई भी डिजायर नहीं है, कोई भी डिजायर नहीं है, सारे डिजायर खत्म हो गया है कि नहीं। सारे डिजायर खत्म हो गया है कि नहीं। चंद्रमा द्वितीय चंद्रमा है, उसका मन है, ऐसा नहीं मन मर गया है, पर मन इतने छोटा है कि उसका कोई ना बराबर है, ठीक है ना। वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है उसका है कि। तो आज के बाद क्या होगा कि कैकेयी है वह कहाँ है किसी को पता नहीं है, किस बने फर्क नहीं पड़ेगा वो है कि नहीं है, तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं। और अहंकार रूपी दशरथ का मृत्यु हो जाएगा। फिर गंगा बह रहा है, पूरा दुनिया भर रामचंद्र जी का झंडा क्या हो रहा है कि पूरा है कि देश में फैल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब धर्म कर्म चल रहा है, उसको भरत राजा बन के उनका धर्म चल रहा है कि इस जो अभी जो होने वाला है अयोध्या में, ये क्या है? इस शिव जी का है कि नहीं, हेड का बराबर ही बात है। अभी समझ, धन्यवाद संजय, बहुत अच्छे से समझे, थैंक यू। ठीक है। संजय एक मिनट, शिव जी का समझ में आ गया संजय। सो मेरी लाइफ में गंगा यानी ज्ञान का आगमन तब होगा जब अहंकार की मेरी मृत्यु हो जाएगा। आपने गंगा जैसे ज्ञान की जब आगमन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अहंकार का मृत्यु हो जाएगा। फिर मन है कि नहीं, जीरो नहीं है मगर कहाँ है आपको ढूंढना पड़ेगा। जो इमोशन है कि नहीं, इतने छोटा बन जाएगा है कि नहीं, अहंकार खत्म हो जाएगा है कि नहीं। तो ये सब जो है परिवर्तन हो जाएगा। तो आप जो भी कर्म करेंगे क्या करेंगे? धर्म ही करेंगे। कोई भी कर्म नहीं रहेगा, इससे क्या होगा? धर्म हो जाएगा। इसलिए भरत जो राजा बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और साथ में कौन है? शत्रुघ्न। तो सारे शत्रु मर जाएंगे, है खत्म हो जाएगा। ये सब जो है ये क्या अयोध्या कांड में आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 41। यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। कैकेयी कौन है? दशरथ की सारथी है। उनकी दया से दशरथ जी जिंदा है कि नहीं। ये सब सच्ची बात है कि नहीं। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 42। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए है कि नहीं। एक कौन ये रीति बनाए थे? रघु का बनाए थे। रघु ऐसे भी पढ़े थे। रघु संजय वचन दिए थे किसको? लपा जी आराम से देख लो, जल्दी हेल्प करो यार। कोत्स्य को उन्होंने वचन दे दिए, ठीक है ना। कि मालूम है ना, कोत्स्य आए थे उनके पास, रघु के पास आए थे शिष्य को, ठीक है। भूल गए क्या? यस संजय, छोटी मेमोरी क्या करने दो। कोत्स्य मुनि आए संजय, इसी में आया था ना महाभारत में। कितने बार पढ़े आपने, है कि नहीं। तो कोत्स्य जो है अपना गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए है कि नहीं उनके पास आए थे। और वो क्या किस समय पे, जब विश्वजीत यज्ञ करके सारे वो बेच चुके हैं कि इनका पास कुछ भी नहीं है,
है कि नहीं? मिट्टी का दीपक। मिट्टी का बर्तन में खाना खा रहे हैं, कुछ भी नहीं उनके पास, उसके पास ये आ रहे हैं मांग रहे हैं करोड़ों रुपया, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये कहते हैं कि भाई उन्होंने तो कह दिया आपने, है कि नहीं, मैं वचन दे रहा हूँ आपको, मैं दे दूंगा। अभी बात क्या हुआ है कि वचन तो दे दिया, उनके पास कुछ भी नहीं देने के लिए, कहाँ से लाएंगे, है कि नहीं? कुबेर के पास मैं जरूरत पड़े इंद्र से लड़ाई करूं ना तो कुबेर से लड़ाई करूं, मगर मुझे आपको देना ही देना, है कि नहीं? भाई इंद्र से लड़ाई करें तो जीतोगे क्या, है कि नहीं? तो नहीं जीतेगा तो भाई मर जाएंगे, तो काम खत्म है, प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा, है कि नहीं? मेरा वचन नहीं जाएगा, मेरा प्राण चला जाए, है कि नहीं? मैं कुबेर से लड़ने से, इंद्र से लड़ने से मेरा मृत्यु हो जाएगा, तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ, मगर मेरा वचन छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं, है कि नहीं? और उन्होंने उनका बात सुन के कुबेर ने रातों रात उनका, है कि नहीं, धन सब दे दिया, है कि नहीं? तो जिसकी वजह से संशय भूल गए थे संशय। श्लोक संख्या 42। मान लीजिए समझ में आया? हाँ संशय, समझ में आया संशय अभी। कौन बोले थे, कौन कहते? राजा रघु, ठीक है ना? राजा रघु ने क्या कर दिया, वचन दे दिए थे, और उस वचन को पूरा करने के लिए, अपना प्राण देने के लिए वो तैयार हो गए, है कि नहीं? और उस रघुकुल में तुम पैदा हुए हैं, और तुम अपना वचन दे के पालन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हाँ सर, धन्यवाद सर। ठीक है संशय। श्लोक संख्या 42। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। तो कल तुम्हारा सारे राजाओं का क्या कलंक हो जाएगा? कौन? दशरथ ने कलंक लगा दिया रघुकुल को। हाँ, रघुकुल को। हाँ संशय। श्लोक संख्या 43। राजा शैब्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें, परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। कौशल्या नित्यव्रतम इच्छसि करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। ये मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली, ये क्या बोलना चाहते हैं इधर? नहीं मतलब उसको राम को राजा कर देने से कौशल्या राजमाता बन जाएगी, ठीक है ना? अब उसके साथ तुम रहोगे और मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो वो क्या इसका जो कैकेयी के राम के साथ प्रॉब्लम था कि कौशल्या के साथ प्रॉब्लम था? किसके साथ प्रॉब्लम है? नहीं, पूरा मतलब राम के साथ प्रॉब्लम है, उसका माँ कौशल्या के साथ, उसका बाप दशरथ के साथ प्रॉब्लम है, मतलब मन है ना, तो मतलब कि यहाँ अगर नहीं होगा तो वहाँ ढूंढना है, प्रॉब्लम ही ढूंढते रहता है जाके। स्पेयर पार्टनर। श्लोक संख्या 46। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता, नेक्स्ट पेज 292, राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जोड़वाती देख लूंगी
तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक, कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ ना बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की और केवल एक टक दृष्टि से देखते रहे। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन्न हो गई। उनकी सुख शांति छिन गई। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो, उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। तदनंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है। किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाच ग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांगनोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। कुलांगना उचित। अच्छा, कुलांग अनुचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। कुलांगना उचित। कुलांगना मतलब जो घर की जो बहू होता है ना, उसको कुलांगना कहते हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो उससे जो उचित होना चाहिए वो नहीं है। ओके, थैंक यू सेंसे। इस तरह नष्ट हो मुझे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज किसी ने प्रश्न पूछ रहा था कि राम जी ने क्या किए? शिव धनुष तोड़ दिए। किसका? जो ये जनक जी रखे थे, ठीक है ना? फिर वो क्या हुआ? धनुष जो परशुराम जी लेके आए धनुष क्या हुआ? विष्णु जी का धनुष लेके रख लिया अपने पास ना। तो फिर क्या होगा लोपा जी? क्या हुआ उसका? पता नहीं सेंसे क्या हुआ। आगे बढ़ेंगे ना कल की जी को। सेंसे आगे जब नेक्स्ट अवतार होंगे तो उनको पास कर देंगे। क्या आपने सब लोग पता नहीं है क्या? ये नहीं पढ़ा आपने? सेंसे वो विष्णु जी का धनुष है ना वो तो। हाँ, तो क्या होता है? सारंग धनुष ना सेंसे? नहीं, सारंग धनुष कहाँ से आपको आया? ये विष्णु जी का धनुष जो है, जो राम जी का साथ घूमते है कि कंस तक आता है और वो कृष्ण जाके इसको तोड़ते हैं, है कि नहीं? राइट। याद है कि नहीं? थैंक यू सेंसे।
तो राम जी का अवतार क्यों कहा गया है? क्योंकि तब तक जो परशुराम धनुष का। था उसको तोड़ दिए, ठीक है ना। हम्म। और कृष्ण का अवतार क्यों कहा गया? कि कृष्ण जो राम जी के द्वारा जो बना जो था धनुष वो तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो धनुष तोड़ने से वो अवतार बनते हैं, ठीक है ना। हम्म। यस सर। ये तो उचित है कि नहीं, ये इससे इसका उचित है कि नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब अवतार के लिए जो उचित है, जो धनुष तोड़ेगा तो तोड़ेगा वो वही अवतार बनेगा, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 58। बालावस्था में जो तेरा शील था। और अभी इस कल जो इस बुद्ध ने कौन सा तोड़े, कौन सा धनुष तोड़े? सिंसे वेद के अगेंस्ट जाकर वेद को तोड़ दिया उन्होंने, लेकिन जो वेद का जो था गलत ये था उसको तोड़ दिया उन्होंने। सिंसे मतलब कर्म कांड ना, बेसिकली बलि देना उसको। कर्म कांड जो जितने सारे जो उसका जो, क्योंकि विधि। बहुत दिन रहने से उसमें से कुछ है कि गंदगी हो जाता है, उसको तोड़ना पड़ता है, अच्छा। है कि नहीं। हाँ, और वो तोड़ना सिर्फ अवतार कर सकते हैं। हाँ, होते हैं उसमें, देन ओनली इज कॉल्ड अवतार, ठीक है। ठीक है सिंसे। श्लोक संख्या 58-59। बालावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। क्योंकि जब मन क्या होता है कि जब बालावस्था में उसमें क्या उसका शील रहता है, और धीरे धीरे मनुष्य बड़ा होता है तो क्या होता है वो है कि नहीं, वो अश्लील हो जाता है, ठीक है ना। तो छोटे बच्चे में क्या होता है कि जो बच्चे को लोग लाइक करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मन जो है उसमें शील से भरा रहता है, अच्छा लज्जा रहता है उसमें, ये रहता है कि नहीं भाई। तो ये सब जो है शील जो है बचपन में मन का शील रहता है, जो कि धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। बालावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है? भरत राज्य सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहे, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जा। क्रूर स्वभाव और पाप पूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। तू मुझमें या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बढ़े चढ़े हैं। मतलब धर्म में राम से बड़े कौन है? भरत है कि नहीं। हाँ। यही बाद में राम जी कहेंगे कि भरत जो करेंगे वही धर्म होगा, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 62। क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बढ़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा। मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा। नेक्स्ट पेज 213। नेक्स्ट पेज 213। नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेद पूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकु वंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल तक इस राज्य का पालन किया है। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं,
तब मैं उनसे कैसे यह कहूँगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन समझना कि जो है कि नहीं, इनको सत्य पालन करने के लिए वो भेज देंगे, तो राम जी को जो वचन दिए थे तो वो क्या होगा? झूठ हो जाएगा। वो झूठ हो जाएगा, लेकिन इसीलिए अपना मुंह से वो कुछ कहते नहीं है कि नहीं? तो चुपचाप बैठ जाते हैं, है कि नहीं? पर इसमें तो दशरथ का कुछ गलती नजर नहीं आ रहा है ना, बेचारा वो क्या करेंगे, वो तो धर्म संकट में पड़ गए ना अभी बेचारा। यहाँ पे दो चीज है ना दशरथ जी का। देखिए, ये जो उन्होंने इतने चढ़ाव कर दिए किसको, कैकेयी को, तो वहां से उनका पतन होता है। फिर राम जी के प्रति उनका जो इतना श्रद्धा था उससे उनका क्या होता है, उत्थान हो जाता है। उत्थान पतन में दोनों में उनका एक तरह से फायदा होता है, एक तरह से नुकसान होता है, ठीक है ना? बट कैकेयी ने उसको उनको बचाया था ना। किससे? कैकेयी ने उनको बचाया था ना उनको, तो कैकेयी को उन्होंने वचन दिए थे, तो अभी वचन दिए तो उनका अभी सिचुएशन देखेंगे तो संजय दो तरफ से वो फंस गए है ना। तो क्या करना चाहिए अहंकार को, भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ एक्चुअली। मन से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। यही बात है, मन से नहीं दिमाग से काम लेना। जैसे मनीला जी ने कैकेयी को मार दिया। मन से नहीं विवेक से काम करना चाहिए, ठीक है ना? तो मतलब कैकेयी का बात नहीं सुन के अगर वो राम के लिए चले जाते तो देन वो अच्छा होता है, ये बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने गलती क्या की है कि यहाँ आने का क्या जरूरत था, इनको दिखाने का क्या जरूरत था? ये तो चुपचाप वो तो काम था वहीं पे, है कि नहीं? किसी इतने सारे कर दिए, और एक रात रहने के लिए उनको क्या प्रॉब्लम था क्या? चुपचाप कहीं पे मंदिर में, है कि कहीं पे कुछ जब करके, जैसे कौशल्या कर रही थी, ऐसा करके वो कर देते थे। काम खत्म होने के बाद फिर आते थे तो ठीक है कि नहीं? तो इसको कहने के लिए, इसको खुश दिखाने, उसको खुश करने के लिए क्या जरूरत था, ठीक है ना? हाँ, मतलब कि तभी तो आ जाते तो तभी तो बर्फ तो मांगी नहीं होती ना। तो तो अहंकार मन को खुशी करने में लग जाता है चित्तों को छोड़ के। क्योंकि उसको राजा, उसको युवराज बना के फिर आके कहते तो ठीक होता था, है कि? तो कुछ नहीं होने वाला था, है कि नहीं? ये जो सर, ये जो सारी कहानियां, ये जो प्लान था, ये सारा तो देवताओं का प्लान है सर। ये जो मंत्रा और ये जनक जी हैं, ये तो मोहरा बने हुए हैं सिर्फ। तो ये तो होना ही होना है, क्यों जानते हैं, सब जानते हैं। नहीं, हम लोग जब पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं ना जी, रामायण पहला बार जब पढ़ते हैं तो कहानी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? कहानी पढ़ लेते हैं, भाई एक राम थे, ये थे, ऐसे उनका कहानी पढ़ के थोड़ा रो लेते हैं, ठीक है ना? अरे बेचारा राजा बनने वाले थे, आज जंगल में जाके उनको, है कि नहीं, ये कर कितने बेचारा करके हमको रोते हैं, ठीक है? ये पहला बार हो गया। दोबारा जब पढ़ते हैं तो फिर आपको रोना नहीं आता, क्यों? अच्छा, ये तो सब देवता लोगों ने प्लान किए थे, ये सब तो पहले का प्लान था, तो ये क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ है कि नहीं? तो रोना बंद हो जाता है, उसको लॉजिक मिल जाता है दिमाग को, ठीक है ना? तो ये देवता लोग का कारण से, और ऐसे तो आए थे रावण को मारने के लिए, ठीक है ना? रावण जब तक घर में रहेंगे तो रावण नहीं मरेगा। देवता लोग का प्लान था कि वो जंगल जाए, जंगल में रह के फिर सीता का चोरी होगा, सीता चुपके जाएंगे, उसको मारेंगे, सारे राक्षस मरेंगे। कब? जब राम जी जंगल में जाएंगे तब मरेंगे, ठीक है ना? ये हो गया, हमको लॉजिक आ गया तो हमको दुख नहीं होता है, रोना नहीं आता, ठीक है ना? ये एक सेकंड टाइम जब पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो फिर क्या? कहानी में अगर मैं जो मुझको नजर आ रहा है, कहानी में तो ये लग रहा है कि जो जनक जी हैं वो इतना बड़ा संग्राम में, उसको सारथी सिर्फ यही मिली है कैकेयी ले जाने के लिए, तो बहुत ज्यादा गलतियां नजर आती है इसके अंदर। इस काम अगर कहानी देखें तो, कहानी में देखेंगे, ठीक है ना? फिर जब तीसरा बार पढ़ेंगे तो फिर क्या आपको दिखाई पड़ेगा? अरे भाई, ये एक औरत को ये लेने के लिए, युद्ध में लेने के लिए, और कोई नहीं है ना सैनिक है ना कोई नहीं है, ये जाते किसके लिए? ना एक औरत को लेके जाते हैं लड़ाई करने के लिए। तो उनको सब कहाँ गए, सब सुमंत्र वगैरह, है कि सब बड़े बड़े सेनापति सब कहाँ गए, है कि? उनको कोई सारथी नहीं मिला कि एक औरत को सारथी बना के लेके गए। ये सारथी कौन है, क्यों हुआ है, ठीक है ना? ये रावण कौन है जिसको मारने के लिए उनको आना पड़ा, है कि नहीं? तो ये सब जब पढ़ेंगे तो अच्छा, रावण ये मेरा रजगुण है, रजस गुण है, ये कुंभकर्ण मेरा तमस गुण है, ये विभीषण ये सत्व गुण है
है कि नहीं, ये राम है, तो फिर धीरे 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 सारे क्या देखेंगे, ये मेरे अंदर में ही देखना शुरू करेंगे, है कि नहीं। और रामायण कोई बाहर नहीं हो रहा है, मेरा अंदर का कहानी है, ठीक है ना। तो ये तीसरा बार वही करेंगे। चौथा बार पढ़ेंगे तो आप जितने बार रामायण पढ़ेंगे तो आपको नया नया दृष्टिकोण आता है, हाँ। तो उसका मतलब आप दूसरा बार पढ़ेंगे तो आपको सेकंड टाइम में आपको क्या लग रहा है, अच्छा तो ये भाई जो हो रहा है सब देवता लोगों ने प्लान पहले कर चुके थे, है कि नहीं, इसलिए तो राम जी भगवान विष्णु आए उतर के और रावण को मारने के लिए, है कि नहीं। रावण मरेगा, कुंभकर्ण मरेगा, ये सब मरेगा, साराक्षस मरेंगे, और राम जी चुपचाप जब वहां राजा बने तो छोटे राजा बैठ जाएंगे, पर ये राक्षस लोग का क्या होगा, कोई तो मरेगा नहीं है। इसीलिए भगवान विष्णु ने आए थे ये काम करने के लिए। ये हो गया क्या है, ये लॉजिक हो गया, ये कर्म थ्योरी में बधा गया अंदर में, ठीक है ना। तो तीसरा बार जब पढ़ेंगे तो ये रामायण बाहर का नहीं है, मेरे अंदर में ही सारे सब कुछ हो रहा है कि नहीं। तो चौथा बार पढ़ेंगे तो फिर और कुछ देखेंगे, है कि धीरे 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 ये सब, है कि रामायण जितने बार पढ़ेंगे इतने बार आपका नया नया दृष्टिकोण मिलेगा आपको, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सर। ठीक, ओके। क्वेश्चन से श्लोक संख्या 67। यदि कहूं कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी। क्योंकि जितने कैरेक्टर मुकेश जी, हमारे जितने कैरेक्टर यहाँ सुन रहे हैं, सारे कैरेक्टर कौन है, ये मेरे अंदर का ही कहानी है, मेरा ही कहानी है, अपनी लाइफ, अपने लाइफ का है। अभी देखिए राजा, कोई भी राजा दशरथ, ये क्या कहते हैं, रघुकुल में कोई राजा नहीं है जिसका पास 3 औरत है, ठीक है ना। अब ये सब 3 औरत क्यों रहना पड़ा, है कि राम जी तो एक ही पत्नी था, है कि नहीं। और वो पत्नी जब चली गई तो क्या बोले कि मेरा पत्नी चली गई तो दोबारा शादी नहीं करने वाला, मैं तो एक सीता जी का, है कि मूर्ति बना दी है कि मूर्ति से यज्ञ करवा दिए, ठीक है ना। तो उन्होंने तो ये इसका 3 औरत कौन है, इसका 3 औरत कौन है ना, हमारे मन बुद्धि चित्त, है कि अहंकार का 3 औरत होता है, एक होता है मन, बुद्धि, चित्त होता है कौशल्या, है कि नहीं, मन होता है ये कैकेयी, बुद्धि होता है सुमित्रा, ठीक है ना। तो फिर कौशल्या अपना बुद्धि से 2 बेटा पैदा होते हैं, है कि नहीं, चित्त से राम पैदा होते हैं, है कि ये सब करते 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 अच्छा ये सब मेरा ही कहानी हुई। ये तो कहानी कोई रामायण तो कोई ये कहानी नहीं है, ये मेरा ही कहानी है कि नहीं। जी सर, जी थैंक यू सर। जैसे आपने सुना ना कि रावण क्या है, कि मेरा ही रजगुण है। कितने सर है रावण का, कितने सर है, हेड है 10 है। तो 10 क्या है कि मेरा दिमाग 10 तरह से भागता है कि नहीं, 10 तरह से सोचता है, एक नहीं 2 नहीं। एक तो मैं परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, दूसरा मैं काम के बारे में सोच रहा हूँ, तीसरा मेरा ये भी सोच रहा हूँ, एंजॉय करने सोच रहा हूँ, चौथा मेरा इंडिया में क्या हो रहा है वो सोच रहा हूँ, है कि नहीं, देश के लिए सोच रहा हूँ। ऐसे करते करते 10 सर हो गया हमारा, है कि नहीं। तो ये रावण हो गया, है कि नहीं, 10 तरह का दिमाग भागता है, तो ये हो गया रावण, है कि नहीं। कुंभकर्ण क्या करता है, अरे भाई लाइफ में जो कुछ खाना पीना एंजॉय करो, लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट, है कि नहीं। तो ये कुंभकर्ण हो गया, है कि नहीं। तो विभीषण क्या होता है, सत्वगुण होता है कि नहीं। ये सब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो ये सब, ये भाई ये तो कहानी कोई रामायण कहानी क्या है, मेरा ही कहानी है, मैं ही हीरो हूँ, है कि नहीं, अपनी लाइफ। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा, थैंक यू। क्वेश्चन सर श्लोक संख्या 67। यदि कहूं कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी। उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। हाय हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपथ्य
हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी, फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी। हाय, बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। उनको पता चल गया था अभी उनका मृत्यु हो जाएगा, उसको दशरथ जी को पहले से पता था, है कि कोई नया चीज नहीं है कि नहीं। ये समझ लिया, मतलब अगर वो ये वरदान पूरा करेंगे तो उनको पता है कि अहंकार मर जाएगा, उनका मर जाए, मृत्यु हो जाएगा। अभी इनको ये पता है कि अब उनका मृत्यु का समय आ गया है, लेकिन इसलिए बार बार वही कह रहे हैं कि मैं मेरा मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। ये बार बार कह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको पता था। ओके, अभी देखिए जो बार बार वो जो इसको अवॉइड कर रहे थे, किसका, इसको भरत को जब जाएंगे तब करें, क्यों, उसको पता था कि ये सब होने वाला है। हाँ। और मेरा भी मृत्यु हो जाएगा इसी कारण से, तो किसी भी हाल से उसको टाल देंगे तो इससे बच जाऊंगा, ये सोच रहे थे। मत तो भी गलती कर दी उन्होंने आखिरी में, है कि उनको जाके उनके पास, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। तो पता था मतलब सेंसे कि उनको बिकॉज राम के लिए उनकी श्रद्धा, आपने जो थोड़ी देर पहले बताया कि राम का ऐसा है कि देखिए जिंदगी में जो कुछ हो रहा है आपको आभास पता चल जाता है, ठीक है ना। समाउ यू कैन गेस कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो भी हम उसको नहीं संभाल के क्या करेंगे, हाँ उसको गलती कर देते हैं, ठीक है ना। सेंसे यहाँ मतलब सिर्फ जो छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा है वो मेरा ईगो हमेशा जिंदा रहता है क्योंकि मैं ज्ञान से दूर रहता हूँ। तो अगर राम यानी मोक्ष रूप दूर जाएंगे तो ईगो तो जिंदा रहना चाहिए, ईगो क्यों मर जाएगा वो नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। नहीं मतलब देखिए ना तो दशरथ राजा बनेंगे ना तो राम राजा बनेंगे, ठीक है ना। तो दोनों एक साथ राजा बनेंगे क्या? नहीं, तो अहंकार रहे ना ज्ञान रहे, मोक्ष रहे, तो दोनों में अहंकार का मृत्यु ही है कि नहीं, इसका खत्म होता है, मोक्ष होता है। मोक्ष करने के लिए अहंकार का मृत्यु का जरूरी है कि नहीं। तो जब तक दशरथ जी राजा थे तब राम बाल बन के बैठे, छोटे बन के बैठे थे, ठीक है ना। तो उनका छोटे छोटे बाल है, इसलिए बाल लीला होता है, बाल कांड कहते हैं उसको, ठीक है ना। अयोध्या कांड में क्या होता है, जब राम का जागरण होता है, जब ज्ञान हो जाता है, फिर क्या होता है कि दशरथ का मृत्यु का समय आ गया, ठीक है ना। ओके, तो उन्हें आभास हो चुका है, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 73। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछुड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। कही है कि मैं तो मर जाऊंगा, फिर तुम विधवा होके अपना बेटे के साथ राज्य करना, है कि नहीं। ये कह दिया है कि नहीं। अभी मरे नहीं है, विधवा नहीं हुई अभी, मगर अभी पहले से उन्होंने कह दिए हैं। थैंक यू सेंसे। ओह, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था। सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था। अब तक जो तू सांत्वना पूर्ण मीठे वचन बोलकर
मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थीं। जैसे व्याध हरिण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभा कर अब मेरे प्राण ले रही है। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। अहो कितने दुख है, कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहां मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं, मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है, जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा। पापिनी, मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई। नेक्स्ट पेज 214। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह ना सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। हाय, मुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो उचित ही होगा। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री रामचंद्र उसके विपरीत करते, वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा। तो क्या बोल रहे हैं, वो नहीं जाएंगे तो मेरे लिए वो प्रिय कार्य होगा, है क्या? मैं क्यों जाऊं, है कि नहीं? तो कह देंगे तो ये प्रिय कार्य हो जाएगा, है कि नहीं? सब जानते हैं। सबसे ज्यादा ज्ञान धृतराष्ट्र को था ना, और दुर्योधन को। मुझे पता है मैं गलत हूँ, पर मेरी वृत्ति मुझे नहीं कहती कि मैं चेंज करूँ। नहीं, ये जो दुर्योधन है कौन है? जैसे हमारा अहंकार ना। नहीं, हमारे बलराम जी का परम शिष्य, हैं? परम शिष्य है बलराम जी का। क्यों? बलवान है बहुत। बलराम जी का क्या, बलराम जी का क्या संपर्क था? ये नहीं है क्या संकर्षण, बलराम जी का जो संकर्षण है ना, तो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो जो कि वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, तो ये चारों रिप्रेजेंट करते हैं। तो बलराम जी के शिष्य के नाते वही रिलेशन है क्या? देखिए, बलराम जी का साथ उनका क्या रिलेशन है? देखिए, वो सुभद्रा को किसको शादी कराना चाहते थे? दुर्योधन से। दुर्योधन से, ठीक है ना? और इसीलिए कृष्ण क्या कर दिए, इनको तो भगा के ले लो, किडनैप कर दो। ये क्योंकि नहीं तो फिर वो तो तैयार कर दिए थे कि इसको शादी होगा तो दुर्योधन से शादी होगा, ठीक है ना? तो पूरा युद्ध के समय उन्होंने छुप के रहे, और जो दुर्योधन मरने का टाइम आ गया तो वापस आ गए और सबको फटका रहने लगे, है कि नहीं?
तुमने क्या किया, ऐसा गलती क्यों किया, है कि नहीं? तो सारे हेल्प करते किसको, दुर्योधन को, है कि नहीं? इसका भी बहुत बड़ा कहानी है कि नहीं? क्यों करते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का उनका रिश्ता है, ठीक है ना? अच्छा। एक एक्चुअली एक है गर्ग संहिता, नाम सुना गर्ग संहिता? गर्ग संहिता में एक बलराम खंड होता है कि नहीं? लेकिन तो वहां पे ये इसका कहानी आता है कि बलराम जी के साथ दुर्योधन का क्या रिश्ता है कि नहीं? पूर्व जन्म का से हाँ, ये जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का, ठीक है ना? अच्छा, हाँ। संसे वो उनसे युद्ध विद्या क्या गदा चलाना सीखने गए थे ना? नहीं, वो तो सारे उनको तो सारे हेल्प करते हैं ना, ये तो ये जन्म है। अच्छा, पूर्व जन्म में उनका क्या रिश्ता था ये आपको उसमें समझ में आएगा, बलराम खंड पर, ठीक है ना? ओके संसे, थैंक यू संसे। श्लोक संख्या 86। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री रामचंद्र उसके विपरीत करते, वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक में पहुंचा देगी। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई, तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्या आदि यहाँ रहेंगे, उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। देवी कौशल्या को यदि मुझसे, श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से विछोह हो जाएगा, तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी। अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। अनेकानेक गुणों से सत्कृत, शाश्वत और क्षोभ रहित यह इक्ष्वाकु कुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो, तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार न करे। पुरुष शिरोमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करेगी। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे। ठीक है, बंद कर दें, बंद करते हैं। प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार।